ओके, तो नाज़मीन मैम आप स्टार्ट कीजिए प्लीज सर के लिए, इनवाइट कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर। जय हिंद, जय एंड पैसिव। मैं नाज़मा राजपूतान, पैसिव ब्रांड एम्बेसडर, आप सबका स्वागत करती हूँ जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम में, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से भी। हमारे ये जो प्रोग्राम चल रहा है नई दिशा डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म पर, तो ये हमारा आप उसमें भी देख सकते हैं बाय द वे, क्योंकि ये समय ऐसा है हमारे बीच में, क्योंकि 6 बजे शुरू होता है, तो उस समय में कुछ लोग क्या होता है, बहुत लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं किसी कारण, क्योंकि आप सब जानते हैं इस चीज को। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये सारा प्रोग्राम जो है हमारा चैनल पे भी जाता है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी ये नई दिशा, यानी नाम ही इसका काफी है कि अब हम ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। 4 साल की इस जर्नी में जो हमने इंतजार किया है, परेशानियां उठाई हैं, मुशक्कतें उठाई हैं, उसको देखते हुए आज हम एक पोजीशन मिल गई है हमको ब्रांड एम्बेसडर। और ब्रांड एम्बेसडर एक क्या है कि एक नाम है, एक लक़ब है, जो कि हर किसी को नहीं मिलता है। ये बहुत खास अहमियत रखता है और इसका वर्क आगे बात करते जाएंगे। उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि ये जो प्लेटफॉर्म की है जो शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म डॉक्टर इदरीस मोदी ने बनाए हैं जो कि वो रेगुलर चल रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, और वो वाकई में एक कहते हैं ना, एक कारवां चलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो ये भी उसी में से एक है जो कि नई दिशा के नाम से चल रहा है। तो इसमें मैं चाहूंगी उस ग्रेट पर्सनैलिटी को, जो कि खुद भी पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर इदरीस मोदी, जो कि एलसी मेंबर भी हैं। हम मानते हैं कि वो हमारे ग्लोबल लीडर हैं, क्योंकि उन्होंने एक पिलर का काम किया है, उन पैसे में रह के वो आज भी कर रहे हैं, और रेगुलर हम उनको काम करते हुए देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम जो आज आप हमें देख रहे हैं, हम ऐसे कल तक नहीं थे, लेकिन आज हम क्या है, हम अपने आप में कहेंगे कि हम ये कुछ भी नहीं थे। हम आगे तो पता नहीं हमारे लिए कौन क्या कहेगा, लेकिन हम अपने लिए खुद कहेंगे कि हम ये जो आज दिख रहे हैं, हम कल नहीं थे। लेकिन आज ये एहसान है इनका, कि डॉक्टर साहब का, कि हमको ये लेवल पे लेके आए। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये आपने हमको मुहिम रखी और इस चीज से हमको जोड़ के चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और आपका स्वागत है सर नई दिशा में। नई दिशा दिखाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच नाज़मा मैम, और गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते सारे लोग यहाँ जो मौजूद हैं। आज वैसे सेशन तो मेरा नहीं है, आज लेडीज स्पेशल सेशन है, लेकिन मुझे इनवाइट किया गया कि नहीं सर आप भी आइए। तो क्योंकि ऑन पैसिव के अंदर सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है, न कास्ट है, न क्रीड है, न मेल है, न फीमेल है, सारे सिर्फ हम लोग सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ जो हम नाम एक देते हैं कि वुमेन स्पेशल, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जेंट्स भी आते हैं, और जो हमारे व्यूअर्स रहते हैं उसमें जेंट्स भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ मकसद ये है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर सेक्स को प्रमोट करना नहीं है, मेल या फीमेल को। यहाँ सारे लोगों को अपडेट देना है और सारे लोगों को एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है। उसमें चाहे हमारी महिलाएं हों चाहे हमारे पुरुष हों, क्योंकि अब हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, तो अब जरूरी है कि हम में वो क्वालिटीज डेवलप हों जो एक ब्रांड एम्बेसडर में रहती है। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर एक हम लोगों में से एक जनरल आदमी होता है जो किसी भी कंपनी का एक ब्रांड एम्बेसडर बनता है। लेकिन क्यों बनता है वो? क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, और वो क्वालिटीज कोई भी ऊपर से लेके नहीं आता है, वो यहाँ डेवलप ही की जाती हैं। और उस क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए कुछ समय देना पड़ता है, कुछ मेहनत करना पड़ती है, और जैसे जैसे वो क्वालिटीज डेवलप होती जाती हैं, हमारा एक जो स्टैंडर्ड है, हमारा एक लेवल है, वो बढ़ता जाता है। क्योंकि दुनिया में देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो आता है, लेकिन कई लोग ऐसे देखें जो जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनको जीने का ढंग नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि दुनिया के सामने किस तरह से अपने आप को पेश करना, कैसे अपने पर्सनैलिटी को दिखाना, कैसे दूसरों को
दूसरों के लिए एक मिसाल बनना। तो यहाँ ये जो ऑन पैसिव का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमें एक मौका दिया गया है। पैसे के साथ साथ हमें ये दिया गया है कि हम किस तरह से दुनिया को ये दिखाएं कि हम लोग एक यूनिकॉर्न कंपनी जिसका नाम ऑन पैसिव है, जो कि न सिर्फ बिजनेस के लिए है बल्कि दुनिया में हर चीज को बदलने के लिए आई है। एक रिवॉल्यूशन आया है जिसमें कि सोसाइटी भी अफेक्टेड होगी, जिसमें कि कंट्री भी अफेक्ट होगी, जिसमें कि एक पर्सनल आदमी भी अफेक्ट होगा, और हर 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 चीज इस मिशन में अफेक्ट होगा। तो वो चीज, जो वो मिशन जिसमें कि ये सारी चीजें होती हैं, जिसमें कि आदमी की क्वालिटी डेवलप होती है, जिसमें कि आदमी का फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता है, आदमी की मेंटालिटी डेवलप होती है, आदमी का रिलेशन डेवलप होता है, तो उस चीज को जब हम इस तरह की कंपनी में हैं, तो फिर हमें अपने आप को सुधारने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा निखारना पड़ेगा। तो यही मकसद से हम लोग इस प्रोग्राम को नई दिशा को लेके आए हैं। और नई दिशा प्रोग्राम किसी बिजनेस के बारे में या किसी अपडेट देने के बारे में नहीं है, बल्कि नई दिशा एक सही राह, सही दिशा दिखाने के लिए है हमारे फाउंडर्स को कि किस तरह से हमें दुनिया के सामने मिसाल बन के पेश आना है। तो यही मकसद से हमने ये हमारे लगभग 6 से 7 एपिसोड हो चुके हैं और काफी लोगों ने इससे फायदा भी लिया है और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स भी आए हैं हमारे इसमें। और मैं कहता हूँ, अगर इस वेबिनार से अगर कोई एक चीज भी अगर लेके जाता है और एक क्वालिटी भी डेवलप हो जाती है, तो ये हमारा सक्सेस होगा कि हम लोगों ने ऐसा कोई प्रोग्राम लेके आए जिससे कि लोगों को फायदा हुआ। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप और अपने लोगों को लेके आइए। ये हमारा वेबिनार वीक में 3 बार होता है। ट्यूसडे को लेडी स्पेशल होता है, उसके बाद थर्सडे को हमारा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे होता है और सैटरडे को होता है। 3 दिन ये वेबिनार रहता है। ये टीम चैंपियन का ही हिस्सा है। ये टीम चैंपियन में ही हमने इसको डेवलप किया है कि बाकी जो हमारा 8 बजे का वेबिनार होता है टीम चैंपियन का, उसमें तो सारे अपडेट्स मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कुछ दिया जाए जो कि अपडेट्स के अलावा दूसरा भी काम करे। क्योंकि देखिए, आज से पहले ऑन पैसिव में आने से पहले मैं खुद अपनी बात करूं, क्योंकि सबसे पहले अपनी स्टोरी बताना बहुत जरूरी होता है। तो मैं भी इतना था कि मेरी सोशल लाइफ थी लेकिन बहुत कम, एक समाज तक ही लिमिटेड थी, एक कुछ दोस्तों का दायरा था, एक अपना क्लिनिक था, अपने पेशेंट्स थे, वही टाइम से आना, वही टाइम से घर जाना, कोई लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं, बिल्कुल एक सीधी लकीर की तरह चल रही थी। लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद इतना चेंजेस आया कि मैं खुद देखता हूं कि मैं आज से 3 साल 4 साल पहले क्या था और अब क्या हूं। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरे में वो क्वालिटीज हैं। मैं खुद अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन हिडन क्वालिटीज आप लोगों में भी है वो क्वालिटीज, लेकिन वो क्वालिटीज निखारने का, वो क्वालिटीज को बाहर लाने का मौका हमें कहाँ मिला? ऑन पैसिव में मिला। आज वर्ल्ड वाइड जो लोग हमको जानते हैं, एक दूसरे से हम लोगों के रिलेशंस हैं। आज देखिए, आज जूली मैडम है, क्रिस हैं और मार्टी डिगामो हैं, ये सारे लोग ये दुनिया में कभी मिल सकते थे? हमें तो उम्मीद नहीं कि इस जन्म में मिल जाते या कहीं हमारी मुलाकात होती उनसे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की वजह से आज ये लोग हमारे दोस्त हैं। आज हम लोग एक दूसरे को विश करते हैं, किसी का बर्थडे होता है, किसी का कुछ होता है, तो एक फैमिली बन गई है। तो ये देन किसकी है? ऑन पैसिव की है। तो अब जब ऑन पैसिव ने हमें इतना सारा दिया है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी ऑन पैसिव को कोई चीज दें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, कोई भी कंपनी कैसे जानी जाती है, कोई भी कंपनी ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड बनता है कंपनी के लोगों से। कंपनी जो प्रोडक्ट्स दे रही है वो तो बराबर है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने वाला आदमी कैसा है? एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मान लीजिए, और किसी दुकानदार के पास रखा हुआ है, लेकिन उस दुकानदार को मालूम ही नहीं कि मुझे इसे कैसे बेचना है, किस तरह से मुझे कस्टमर से डील करना है, उसको मालूम ही नहीं है। कोई कस्टमर आता है तो वो कहता है हाँ देख लो, हाँ देख लो ये। और एक दुकानदार होता है, एक शॉपकीपर होता है जो उसको बताता है कि देखिए इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये अच्छाई है, ये दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है। तो ये चीजें, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि किस तरह से हम आने वाले दिनों में हम हमारे प्रोडक्ट्स को दुनिया को पेश करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि ये ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कब बता पाएंगे? जब हम अपने आप को खुद को डेवलप करेंगे।
ये नहीं है कि हाँ हमने लॉगिन कर दिया, अब हम वेट कर रहे हैं पैसा आ रहा है। पैसा तो आएगा, लेकिन इस कंपनी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें एक स्ट्रांग पिलर बन के, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन के दुनिया के सामने आना पड़ेगा, दुनिया के सामने अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि लोग देख के ये बोले कि ये ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं। तो दोस्तों, इसी मकसद से हमने इस कड़ी को शुरू किया, नई दिशा को, और हमारा यही मकसद है कि आप अपनी पूरी टीम को इस प्रोग्राम में लेके आए। आप हम लोगों को बोलें कि सर आज हमारी टीम आई है, आज हमारी टीम की ट्रेनिंग करिए, आज हमारी टीम की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है हमें। तो हम लोग शॉर्ट में बहुत अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स, पूरे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही बनाए हुए होते हैं, मैं भी कहीं बुक्स में पढ़ता हूँ, कहीं किसी से लेता हूँ, कोई अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। तो ये सारी चीजों को जब हम पूरा वीक में हम तैयार करते हैं और फिर हम लोग आप लोगों के सामने रखते हैं, तो एक हमने आपको एक पूरा एक कंडेंस करके कोर्स दे दिया हमने कि किस तरह से आपको पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। और इसी कड़ी में, जैसे अगर मैं अभी मेरे डायरी मेरे सामने है, तो हमने पहला जो वेबिनार किया था वो वैल्यू के ऊपर किया था हमने, कि हमारी वैल्यू क्या है ये हमें समझना चाहिए। सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो एटीट्यूड के ऊपर था। उसके बाद फिर हमने थर्ड वेबिनार अपना जो करा था पावर ऑफ साइलेंस। लोग बोलते हैं कि बोलना चाहिए, लेकिन हम ये बताते हैं कि चुप रह के कैसे अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, ये सारी चीजें। तो इसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक था वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे था, कि किस तरह से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, किस तरह से लोगों से कांटेक्ट में आओगे, जब किसी से मिलोगे तो कैसे बोलोगे। और उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक था वो कमिटमेंट पे था। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, सफलता के नियम के ऊपर था। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं, ये अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हम लोगों के वेबिनार के जो बाद में जो पोस्टिंग होती है, शाइन मैडम है, नाज़मा मैडम है, इन लोगों के चैनल्स पे, तो वहां जाके आप इन वेबिनार्स को सुन सकते हैं और इससे बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा वेबिनार जब वैल्यू के ऊपर हुआ था, तो हमने एक 5 सेंटेंस का हमने कहा जाए कि एक नियम दिया था कि सुबह मॉर्निंग में उठ के ये 5 सेंटेंस आपको रोज बोलना है, जिससे कि आपका पूरा दिन मोटिवेटेड रहेंगे आप, और आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी कि मेरी वैल्यू क्या है। तो मैं जो पैनलिस्ट हैं हमारे जो हैं, शाइन मैडम या रमला हैं या नाज़मा मैडम हैं, आप लोग अगर किसी को ये 5 सेंटेंस याद हो तो आप बताएं, नहीं तो फिर मैं तो बताता ही हूँ। किसको याद है? याद तो है, क्या था, लिखे हुए भी हैं कि जो रेगुलर बताओ। हाँ बताइए। I am the best. यस तो यस, सबको सबको याद पता है, है, लेकिन I डॉक्टर am साहब the आप ही best. बताएं तो ज्यादा अच्छा है। सर कंटिन्यू प्लीज, आप अच्छा लग रहा है, आपको सुनना अच्छा लगता है। तो प्लीज पहला कंटिन्यू सर। मेरा ये था कि सुबह उठ के ये 5 सेंटेंस बोलना है, जिस तरह से कैसे हम लोग पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, जो भी प्रेयर करते हैं अपनी, उस तरह से ये 5 सेंटेंस को भी आप एक अपना नियम बना लीजिए, और इसको आप बोलेंगे। ये 5 सेंटेंस को अगर रोज आप रिपीट करेंगे, बोलेंगे, तो ये बहुत अच्छा एक डिफरेंस लाएगा आपकी लाइफ में, और बहुत अच्छा आप फीलिंग करेंगे अपने आप को। तो ये 5 सेंटेंस आज भी जो नए लोग हैं, मैं चाहता हूँ लिख लें, तो ये 5 हमेशा काम आएंगे, और दूसरों को भी बताएं ये सेंटेंस। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई टैलेंट है जिसको हमको नहीं बताना चाहिए, ऐसा नहीं, पूरी दुनिया को बताइए। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हम बोलना है, जो हमें सुबह उठ के वो बोलना, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्योंकि खुद को अपनी वैल्यू बताना है। अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझ पाएंगे तो दुनिया नहीं समझेगी। तो आपको पहला सेंटेंस बोलना है, आई एम द बेस्ट। सेकेंड सेंटेंस बोलना है आपको, गॉड इज विथ मी, ऊपर वाला मेरे साथ है। तो उसमें एक शक्ति है, ये जो सेंटेंस है ना, गॉड इज विथ मी, इसमें बहुत शक्ति है, इसमें बहुत एनर्जी है। क्योंकि जब आप ये बोलते हैं ना, तो ऊपर वाला भी सुन रहा होता है, क्योंकि ऊपर वाले को सब मालूम है क्या है और क्या नहीं है। जब आप बोलोगे तो वो अपनी एनर्जी आपके साथ में लगा देगा। वैसे भी एनर्जी तो रहती है, लेकिन अगर एनर्जी चैनल कहीं भी रुका हुआ है, ये सेंटेंस आप बोलते हो, तो बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। गॉड इज विथ मी। थर्ड सेंटेंस है, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। जब आप किसी चीज को कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो कि मैं ये कर सकता हूं, तो फिर आपके अंदर एक कमिटमेंट आ जाता है कि मैंने अपने आप को कमिट किया है कि मैं ये कर सकता हूं, तो मुझे ये करना ही है। तो ये एक 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 पूरा दिन में कमिटमेंट रहता है।
आपने सोचा कि मुझे आज ये काम करना है, उसके बाद जब आप ये सेंटेंस को बोलते हो कि आई कैन डू इट, तो वो 100% आप उसमें सक्सेस रहोगे। फोर्थ जो हमारा सेंटेंस है वो है आई एम द विनर, जीत हमेशा मेरी है, मैं जीतूंगा, तो आपकी जीत निश्चित रहेगी। और फिफ्थ सेंटेंस जो है वो जो आपको बोलना है वो है टुडे इज माय न्यू डे, आज मेरा नया दिन। हर दिन को आप एक नया दिन लीजिए, तो पुरानी जो बातें जो हुई हैं उसको आप भूल जाएंगे। जो पुरानी गलतियां आपने करी हैं, या पुराना आपके अंदर कोई भी बहुत ज्यादा आपको डेस्परेट है, या आप बहुत ज्यादा उदासी आपके अंदर है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आपको हर दिन को एक नया दिन समझ के लेना है कि आज मेरा नया दिन है, आज मेरे लिए नया लक्ष्य है। तो ये 5 सेंटेंस एक बार फिर से पूरा लाइन से रिपीट करता हूँ। आई एम द बेस्ट, गॉड इज विथ मी, आई कैन डू इट, आई एम द विनर, और टुडे इज माय न्यू डे। ये 5 सेंटेंस को रोज सुबह रिपीट करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आज लेडी स्पेशल है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, तो आज के लिए इतना ही काफी। और जो मेरा थर्सडे का सेशन रहेगा, आप लोग जरूर आइए, उसमें कोई नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, कोई नया पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नियम लेके हम लोग आएंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने टीम के लोगों को लेके आइए, क्योंकि ये चैनल, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारा नहीं है, ये कंपनी प्लेटफॉर्म है, और कंपनी का ही इसमें जो जूम रूम है वो कंपनी का ही यूज किया जाता है। तो ये कंपनी की तरफ से ही एक कहा जाए कि एक ऑन पैसिव हमें गिफ्ट देती हुई आई है, और ये भी एक गिफ्ट है कि हमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करने के लिए कंपनी ने अब ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है हमें। टीम चैंपियन के अंडर में है ये। तो दोस्तों फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और इस प्लेटफॉर्म का फायदा लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी, और वाकई में मन करता है कि सेशन खत्म ही ना हो और आपको सुनते रहें, क्योंकि जो एनर्जी वाकई में आपके बताने में और समझाने में है ना, मैं मतलब मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। तो मैं चाहूंगी शाहीन मैम आप कंटिन्यू, और जो हमारे गेस्ट हैं आप उनको लें प्लीज। थैंक यू सो मच, ओवर टू थैंक यू यू नाजमा शाहीन। मैम, थैंक यू सो मच नाजमा मैम, थैंक यू सर। वाकई में सर के आने से एक मोटिवेशन मिल जाता है बहुत जबरदस्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल, जितने भी यहाँ पैनलिस्ट हैं, जितने भी गेस्ट हैं। और सर देखिए हमारे गेस्ट की मतलब इनके फेस पे जो स्माइल है और जो इनका पेन चल रहा है साथ साथ कांतामणि मैम का, वो अलग ही दिख रहा है कि हाँ शी इज डेडिकेटेड। एंड अदर थिंग देखिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें धीरेन्द्र जी हैं, वो पीछे मुझे मैसेज आ रहा है आई एम द बेस्ट, गॉड इज विद मी। तो आप देखिए लोग कितना सीरियस होकर इस चीज को सीख रहे हैं। तो मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू धीरेन्द्र जी। और बहुत अच्छा लगा आप इस तरह से उस चीज को सारा फॉलो कर रहे हैं जो सर ने पॉइंट बताए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और आज की जो पर्सनालिटीज है वो है लेडीज। तो लेडीज तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है, जैसे कि हम देखते ही हैं। तो हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं, डेली डेली आते हैं, तो ये हमारी पर्सनालिटी वैसी भी ऑन पैसिव में आके बहुत डेवलप हुई है। बात करना देखिए सबको आता है, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, बात करना सबको आता है, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग जो कि डिफरेंट होता है इन अ प्रोफेशनल लाइफ। इन अ पर्सनल लाइफ अलग होता है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है। बच्चों के साथ आप अलग हो, बड़ों के साथ आप अलग हो, हर किसी से बात करने का जो आपका तरीका होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे भी सर ने कहा कि हमें कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म दे रखा है, क्यों? आप सोचिए, इसके मतलब एज सर भी चाहते हैं कि जो मेरे फाउंडर्स हैं, जो मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी भी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए। यानी कि उनके माइंड में ये चीज है, तभी उन्होंने परमिशन ग्रांटेड किया। ये जो हमें मिला हुआ है प्लेटफॉर्म, तो हम यहाँ पर अपने डेली जो भी वेबिनार्स रहते हैं, जैसे सर का स्पेशल रहता है हमारा, क्योंकि हम खुद सर से ही सीख रहे हैं। आज सीखते सीखते, पहले हम भी इतना नहीं बोल पाते थे, आज कंपनी की नॉलेज की है, क्योंकि जब आप इंगेज रहते हैं किसी चीज में तो आप वहां पर फॉलो अप कर सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। तो मैं मैम को बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आज अपडेट के बारे में 2 मिनट बात करूंगी। देखिए दोस्तों, अपडेट बहुत अच्छे हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बना हुआ है जब से कि ये हमारी कंपनी लॉन्च हुई है 20 नवंबर से। दैट वाज अ हिस्टोरिकल डे हम कह सकते हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों को जो है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मैं देख भी रही हूँ जो मुझसे रेगुलर बात करते रहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है,
तो अभी हमारा जो है आज, अभी तक तो हुआ नहीं था क्योंकि मैंने वेबिनार से जस्ट पहले लॉगिन किया था, तो अभी हम वही हैं क्योंकि साइट हमारी मेंटेनेंस में है। तो अभी कुछ भी नहीं करना है आपको, और आने वाले टाइम में मोस्ट प्रॉब्ली रात तक, क्योंकि आज आपको पता है एज सर का भी वेबिनार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वेबिनार रहने वाला है, कॉर्पोरेट वेबिनार। तो सब लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, 10:30 बजे रात में रहेगा। उसके अलावा जो भी अब इसके बाद जो भी होगा ना दोस्तों, वो बहुत ही हमारा जो सिस्टम है बहुत स्मूथली वर्क करेगा। और तो और उसमें जो सारी चीजें बताई गई हैं, जिस तरह से आपने अगर मेरा वीडियो भी सुना होगा और मार्टी सर का वीडियो भी मैंने डाला था, दोनों में ही एक ही चीज बताई गई स्पेशल, कि सिस्टम बहुत स्मूथ वर्क कर रहा है। और जिसके लिए काम कौन कर रहा है? मिस्टर ऐश मुफारा प्लस हिज टीम, यानी कि टैग टीम हमारी पूरी रात दिन 24 घंटे काम कर रही है। हैदराबाद की टीम 24 घंटे लगी हुई है, इनफैक्ट विद ऐश सर। आप सोचिए, वो खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो चाहे तो इतने लोग हैं काम करने के लिए, वो ना करें, लेकिन यहाँ पर उन्होंने खुद दिखाया कि करके दिखाना पड़ता है ना लोगों को, कि भाई आज हम अगर बोल रहे हैं तो हम चाहेंगे जो हम जिनसे हम बात करें वो भी इसी तरह से आके बात करें। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि देखिए, इनिशिएटिव लेना पड़ता है। अब चाहे वो सीखने का हो, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर रिप्रेजेंट करने का हो। ब्रांड एम्बेसडर बनना इतना आसान नहीं था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मिस्टर ऐश ने हम सबको जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जैसे भी मोदी सर ने कहा कि क्या होते हैं, आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो, साथ ही साथ जैसे भी मैं बहुत सारे ब्रांड्स की उस दिन भी मैंने बात की थी, बहुत सारे लोग हैं, बीएलसीसी है या लैक्मे है या लॉरियल है, शास्कॉफ है, अदर जो ब्रांड्स हैं, प्यूमा है, लाइकियन, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। लोग ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, देखा है ना, कि लोगों को ब्रांड पसंद है। भाई मेरा जूता किसका है? नाइकी का है, एडिडास का है, या मेरा पर्स जो है लावी का है। तो इस तरह से जब हम ब्रांड्स में जाते हैं ना, तो आज सोचिए हमारी जो वैल्यू ऑन पैसिव में है दोस्तों, वो उस ब्रांड के लेवल की है। मतलब हमारा तो आईटी सेक्टर, तो हम तो उससे भी कहीं ज्यादा आगे हो गए, कि हर घर में आजकल बच्चे तक के हाथ में फोन है, तो यानी कि ही नोज कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको पता है, बच्चा भी जानता है। तो हम लोगों का ब्रांड कितना बड़ा हो गया। तो आज हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ऐश सर ने हमें इतना बड़ा खिताब दिया, और उसके बाद डॉक्टर सोहा ने चैंपियंस, मतलब ये सारी चीजें दोस्तों हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। लेकिन इस चीज को मैं यही कहूंगी कि हमें यहाँ पर सीखना है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, कहते हैं ना। तो जब सीखेंगे तो डेफिनेटली डे बाय डे हम आगे बढ़ेंगे, और हम उस पर बात करते रहेंगे। थोड़ा सा बात करूंगी बाद में, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ, यहाँ पे कांतामणि मैम है, वेलकम है मैम का बहुत बहुत। आज भोपाल से स्पेशल गेस्ट है हमारी, तो मैम प्लीज आप आइए और अपनी शेयरिंग कीजिए। वेलकम मैम। थैंक यू शाहीन मैम। स्पेशल अभी सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर इदरिस मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कॉल करके खुद समय निकाल के मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सर। याद दिलाने के लिए कि मैं भी फाउंडर हूँ, कहीं ना कहीं घर के फैमिली उलझनों पे थोड़ा उलझ के, थोड़ा लाइफ बहुत कम आ रही थी, अभी कम से कम 1-1.5 महीना हो गया है। और इनवाइट तो मुझे 2-3 जगह आया है, लेकिन टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और आज निकाल के आई हूँ। और शाहीन मैम, आपके पास बहुत दिन से मतलब मन था मेरा, मुझे अनीता मैम ने भी बोली थी कि ऐसा ऐसा है, तो टाइम ही नहीं सेटल हो पा रहा था। लेकिन आज वो बोलते हैं ना कि अभी सर ने ही बोला कि चाहो तो सब मिल जाता है, शायद वो चाहत थी जो आज नई दिशा के प्लेटफॉर्म में मुझे आने का मौका मिला। तो यहाँ हमारे जितने पैनलिस्ट हैं अभी प्रेजेंट में, उन सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, और स्पेशल हमारे जितने भी भाई बहन हैं, ब्रांड एम्बेसडर है, सभी को सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, और हमारी छत्तीसगढ़ की भाषा में जय जोहार बोलते हैं। तो इस मंच को भी मैं प्रणाम करती हूँ। नई दिशा बहुत अच्छी सोच है, बिल्कुल नया। हम लोग को एक मोटिवेट स्पीकर के रूप में हमारे इदरिस सर तो हमेशा हर जगह शुरू से स्टार्टिंग से सपोर्ट किए हैं, और मैं हमेशा लगातार उनका कंटिन्यू देखी हूँ। मेरा सौभाग्य था कि 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और वाकई में मतलब सर से मुझे सीखने को मिला कि इतने बड़े मुकाम में होने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं, और इतना धैर्य और सज्जन व्यक्ति हैं कि हम खुद चाहते हैं कि उनकी जो स्थिति आज है, उस स्थिति में आने के बाद हम भी उनकी तरह कुछ अपना अंश एक भी डेवलप कर पाए, तो शायद हम भी कुछ नाम कमा पाए दुनिया से अलविदा होने से पहले। और सबसे पहले एस सर को भी यहाँ से मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, ऐसे शख्सियत को कि जिनके माध्यम से आज पूरी दुनिया एक मुट्ठी पे बन गई है। अगर एस सर की सोच और विजन इस जनरेशन में, आज की जनरेशन 2020 जो 18 से लेकर आज हम लोग ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पे अपने आप को ब्रांड मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते थे, ऐसी उपाधि मेरे ख्याल से
हमेशा सेलिब्रिटी को ही सोचते थे ये ब्रांड है, या जैसे कि अभी हमारी शाहीन मैम ने एग्जांपल दिया, बहुत सारी ब्रांड का, नाइकी से लेकर जो भी XYZ है। तो आज इंटरनेट की दुनिया में हम लोग पहले ऐसे शख्स होंगे इंटरनेट की दुनिया में जो ब्रांड होंगे। तो सोचिए, क्योंकि अब जो जनरेट होके आएगा इंटरनेट की दुनिया में वो हमारे बाद होगा। हम लोगों ने तो, सर ने बोला ना, हम लोगों ने पिल्लर गाड़ दिया है। जितने हम यहाँ पे 14 लाख समथिंग, 14,13,000 समथिंग जो भी फाउंडर हैं, हम लोग वो पिल्लर है, हम लोग कभी नहीं हिल सकते। अगर बिल्डिंग बनेगी तो उसके ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ऊपर ही बनेगी, नीचे नहीं। तो कितनी प्राउड है, मतलब ये अपने आप को जब हम ब्रांड अपने मुंह से ही जब बोलते हैं ना, तो सीना एकदम चौड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम फुटबॉल के मैच में जो फीफा में हो रहा है ना, वहां पे हमारी जीत हो चुकी है ना। तो बहुत सारी टॉपिक सर ने मुझे फीडबैक के रूप में सुनाया, मैंने नोटिस किया और लिखा भी है। बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक, वैल्यू की तो हमारी एस सर की मीटिंग में भी आप लोगों ने सुना होगा कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सही में सर ने जो 5 बातें बोली है वो तो पत्थर की लकीर है, माइलस्टोन है। बोलने से क्या होता है, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, बोलने से जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को हम पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा बोल बोल के पढ़ो। बोल बोल के पढ़ने से क्या है, हमारी जो श्रोता, हमारा जो लिसनिंग पावर है ना, वो बढ़ता है। और बोलने से इंप्रूव होती है। जब लिखते हो ना, तो आप बोलना भी भूल जाओगे, सुनना लेकिन पेन कलम चलने लग जाएगी, ये खासियत होती है। तो कुछ चीजें एक्सपीरियंस से ही होता है। और मैं तो अपनी जर्नी की बात करूं मैम, शाइन मैम, तो मैं एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ फिलहाल। अभी बीच में थोड़ी सी बिजनेसमैन भी थी, और कुछ सोशल में भी मेरा हॉबी है। जहां मौका मिलता है, जिस रूप में भी, चाहे मैं अपना टाइम दूं, चाहे किसी को मोटिवेट करके या किसी की हेल्पिंग करके। मैं ये नहीं सोचती कि पैसे ही से ही सबको हेल्प किया जाता है। आप अगर किसी को 2 मिनट बात करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक सॉल्यूशन देते हो ना, वो भी एक हेल्प है। मेरी थिंकिंग समथिंग ऐसा है। और जैसे ऑन पैसिव जब से आया है, तो लाइफ तो इतनी चेंज हुई है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया एक फैमिली सी लगने लगी है। हम तो पैदा एक होके आए थे, और पैदा होने के बाद एक परिवार मिल जाता है, कुछ रिश्ते पहले से ही बंध जाते हैं। लेकिन ऑन पैसिव ने हम लोगों को आप जैसे, है ना, अनगिनत ऐसे 14 लाख फाउंडर दिए हैं, जिसको हमने कभी साक्षात देखा नहीं है सामने, लेकिन उनकी वॉइस से हम पहचानते हैं। अब एस सर ऐसे शख्सियत है कि हम सोते भी रहेंगे ना, एस सर का आवाज आएगा, हम जान जाएंगे कि एस सर है। तो इतना, मतलब इन 2-3 सालों में हम लोगों ने एक फैमिली के रूप में एक बहुत बहुत ही कायनात कायम कर लिए हैं। तो ये सब चीज मुझे इतना प्राउड होता है ना, कि मैं शब्दों में शायद बयां ना कर पाऊं, साइन मैम। और क्या बताऊं, पहली बार इस मंच में आई हूं आप लोगों के, और इतनी शानदार कलकत्ता की कुछ लोग हैं जो रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो वाकई में एक मिठास होती है हर राज्य की। आप जब हमारे भोपाल आएंगे, भोपाल की चाय आप नहीं भूल सकते। कलकत्ता जाएंगे, वहां के रसगुल्ला नहीं भूल सकते। गुजरात जाएंगे तो वहां का ढोकला नहीं भूल सकते। साउथ तरफ जाएंगे, उधर इडली डोसा नहीं भूल सकते। तो हर एक राज्य का एक कल्चर है। और सोचिए हम लोग कितने लक्की हैं कि 216 देश के लोग अनभिज्ञ, जो हम लोग साउथ अफ्रीका बस सुनते थे, लेकिन आज सोचिए हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐसे लिस्ट भरे हैं, कहा नाइजीरिया से, यहाँ तक कि मुझे इतना खुशी लगा, क्रिस सर मुझे रिक्वेस्ट, मतलब मेरा एक्सेप्ट किया, जूली मैम, मतलब कि मैसेंजर में बात हो रही, कितनी अच्छा लग रहा है। मतलब सोचिए कि एक इंसान ऐसा होता है कि एक स्टैंडर्ड आने के बाद ईगो आ जाता है। तो आज मैं पहला पॉइंट ईगो में ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारा डेवलप होता है माँ के कोख से, तो हम बिल्कुल अनजान रहते हैं। जो परवरिश दी जाती है, जो संस्कार दी जाती है, वो बड़े होते होते वो हमारे ऊपर, वही हमारी संस्कृति सभ्यता में डेवलप हो जाती है। लेकिन जो इंसानियत होता है ना, वो कोई जात या पात, अमीर गरीब नहीं देखता। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ इसमें कि कभी भी अपने आप को इतना मत, गॉड से, ईश्वर से, अल्लाह से ऊंचा मत समझिए। हम एक इंसान हैं, और जब हम इंसानियत दूसरों को मतलब कि हेल्प करते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा पाक चीज है। और दूसरी पॉइंट ये होती है वैल्यू की, जैसे एस सर बोलते हैं, अभी सर ने भी जो टॉपिक की है, वैल्यू हमारी तभी बढ़ेगी जब आप लगातार लगातार वो चीज सीखते जाएंगे, लगातार वेबिनार अटेंड करेंगे। लोग अपने सीनियर जो लेके आए हैं ऑन पैसिव में, उन लोगों को फोन कर करके पूछते हैं कि ऐसा क्या है, वैसा क्या है। अरे एस सर ने हमको इतना अच्छा कॉपी पेस्ट करके पूरा फीडबैक हमारे बैक ऑफिस में दिया, आप पलटाओ, तुम पका पकाया जो खाना खाएंगे जिंदगी भर सीख नहीं पाएंगे,
है ना। तो हम लोग को पेज को जब पलट के बैक ऑफिस में जाके हम हर चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है, सारी लैंग्वेज में दी है। आप उड़िया में देखिए, तेलुगु में देखिए, उर्दू में देखिए, हिंदी में देखिए, जापानीज में देखिए, टर्की में देखिए, इटालियन देखिए, हर लैंग्वेज है। तो इतना अच्छा दुनिया में सोचिए कौन सोचा था। मैं तो बिल्कुल सपनों सा लगता है। और भले आज 1 रुपए जेब में ऑन पैसिव का नहीं आया है, लेकिन जो ब्रांड मिला ना, उसी से लगता है कि हम कहीं ना कहीं से अंदर से रईस हो चुके हैं, दिल के रईस हो चुके हैं। तो ये सब चीजें हैं मैम, बातें। और मेरी बातें तो अगर ज्यादा बोले तो शायद समय कम पड़ जाए, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म में आके। और कुछ पूछना चाहती हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकती हैं साइन मैम। क्या बात है कांतामणि मैम, छा गए आप। बहुत अच्छा आपने अपना शेयरिंग रखा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी जब आपने एक बात कही कि हम लोगों की आवाज से पहचान जाते हैं। एक बार मैं और नाज़मा मैम बात कर रहे थे और आय सर का वेबिनार आना था कॉर्पोरेट में, तो हम लोग, क्योंकि वो आपस का डिस्कशन चल रहा था, तो हम लोग बात कर रहे थे और मुझे इतनी नींद आ रही थी और एकदम से नाज़मा मैम की तरफ आय सर की आवाज आई। तो मैंने कहा, आय सर, मैंने कहा ऐश आ गए, ऐश। ऐसा लगा कि वाकई में देखो आपकी वाली बात बिल्कुल माइंड में क्लिक कर गई कि उस दिन मैंने इनको ऐसे ही बोला कि हाँ ऐश आ गए, तो बोली हाँ हाँ आ गए, आवाज आ रही है। तो हमने देखा नहीं था, लेकिन उनकी आवाज से ही वो फील आ गई कि ऐश सर आ गए। और उनके आने से एक एक्साइटमेंट और वो नींद वींद सब उड़ जाती है, कितनी भी आ रही हो। तो बहुत अच्छा लगा। दूसरा, आपने अभी बात करी खाने पीने की, मतलब ऐश सर हमेशा खाने पीने की बात करते हैं। मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान वेबिनार में वो आए तो वहाँ का गली कूचे का वो कहते, जब मैं इंडिया आऊंगा तो मुझे ऐसा ऐसा खाना है, मतलब छोले भटूरे, जो भी वहाँ का स्पेशल स्पाइसी फूड आई थिंक उनको पसंद है। वो बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है इन सारी चीजों को। आपने बहुत अच्छी बात की, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार अगर आप कोई भी काम करते हैं दोस्तों, जैसे इस वेबिनार के लिए अगर हम बात करते हैं, हफ्ते में 3 ही दिन है और 3 दिन भी अगर आप रेगुलर आते रहते हैं, तो आप यहाँ से सोचिए, आप यहाँ से फ्री में जो है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। और हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को डेफिनेटली, चाहे वो मैं हूँ, मुझे भी बहुत इंप्रूवमेंट करना है अपने अंदर। बहुत सारी कमियां हैं, बाद में लगता है कि हमने ऐसे करा, हमने वैसे करा, यहाँ पर हमें ऐसे करना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी जैसे कांता मैम ने बताया, इतनी सारी चीजें मैं इनका लिखी थी। ईगो, कितना भी आप लेवल पे चले जाओ, ईगो तो पसंद ही नहीं है। मतलब कहते हैं ना, अना तो किसी को पसंद ही नहीं है। हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि अना अना अल्लाह ताला के सिवा किसी के लिए आई नहीं है। और वाकई में मोदी सर है या हमारे जितने भी एलसी मेंबर्स हैं, इनफैक्ट ऐश सर को देखिए ना, आई एम योर फ्रेंड, आज यूजुअल ही सेड आई एम ऐश फरा, आई एम योर फ्रेंड। वो क्या जरूरत है उन्हें कहने की, तो सिंपली आके एज अ सीईओ बात करे। बट नहीं, हमेशा वो आते हैं। तो आप ये सोचिए क्यों बोलते हैं वो ये वर्ड, उनका ये बोलने का जो तरीका है, उससे होता है कि सब फ्रैंकली फील करे, फ्रेंडली फील करे और उनको लगे सामने वाला जो है बस वो मेरी बातों को सुने। होता है ना, हम दोस्तों में सुनते भी बड़े अच्छे से, बोलते रहेंगे, मैं बोलती रहूंगी, अब आप सुन रहे हैं। तो यही चीज होती है, उनका बोलने का इंटेंशन यही है कि यहाँ सब मेरे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, आप लोग अच्छे से मुझे समझिए। और हम लोग उन्हें वो किया भी, हम लोग उनको अंडरस्टैंड भी करते हैं, उनके विजन को भी हमने समझा, उनकी बातों को समझा। मतलब जैसे गुरसिंदर सर की बात मुझे याद आती है, वो हमेशा बोलते हैं आय सर की बातों को समझने की जरूरत है। कई बार होता है नहीं आते हमें समझ, लेकिन वो ज्यादा क्लोज है, शायद ज्यादा बात होती है, तो वो हमें उन चीजों को क्लियर करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ हैं। तो 2-3 पॉइंट पे मैं भी बात करूंगी यहाँ पर। मैंने भी थोड़ा सा नोट किया था, जैसे कि हम बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत बड़ा रोल है दोस्तों हमारी लाइफ में पर्सनालिटी का। हमारे माइंड में बहुत टेंशन है। मान ली फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, या जैसे कांता मैम ने कहा कि अपने घर में भी बिजी रहती हैं, फिर टाइम नहीं मिल पाता। मैं बात कर रही हूँ, मेरी अभी घर में कोई इशू हो गया या कोई मिसहैपनिंग हो गई या कुछ भी एक्सपाइजेड, अब मुझे यहाँ बात भी करनी है, मुझे यहाँ आना भी है। तो हाउ कैन आई मैनेज, मुझे कैसे मैनेज करना है? मुझे वो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आके अपनी फीलिंग्स को, यहाँ पे मुझे अपने माइंड को सेट करना है, कूल करना है। सबसे बड़ी बात है कूल करना है अपने आप को, कि नहीं भाई मुझे ये यहाँ पर वेबिनार लेना है, मुझे उस तरह से बात करनी। तो अपने माइंड सेट को हमेशा जो है आप संतुलन कहते हैं ना, मतलब अपने बैलेंस में रखिए। ऐसा नहीं वो ओवर रिएक्ट आप करने लग जाए कहीं भी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ सोशल, आपको लाइफ में हमेशा सोशल होना चाहिए। जैसे अभी मैम ने भी बोला कि ईगो नहीं होनी चाहिए। जो लोग ईगो करते हैं वो सोशल कभी नहीं हो सकते। वो हर किसी से बात नहीं करेंगे, उनको अपने ईगो में ही रहेंगे कि भाई मेरे पास तो ये है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, वटएवर कुछ भी आप समझिए, कोई भी लेवल लेकर के। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी ईगो को हमेशा साइड में रखना है और हमेशा सोशल में रहना है। सोशल इन सेंस लोगों से बात करते रहना है। आज जैसे मैम ने भी कहा कि ऑन पैसिव में 14 लाख लोग एज अ फैमिली हमको मिल गए।
और हम सबसे बात भी कर रहे हैं और लगता भी नहीं है कि हम उनसे कभी पहली बार बात कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने धीरेन्द्र जी का नाम लिया, ये बहुत सारे हमारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो यहाँ बैक एंड पे मुझे भी यहाँ दिख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स में। वो लोग रोज बात मतलब फोन आते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरह से मतलब सबसे बात करनी भी जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि नहीं हम नहीं बात कर रहे हम ना, लेकिन ऐसा फील ही नहीं आता। कई बार ऐसा होता है मैं अपनी बहन को बोल देती हूँ तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, हर वक्त फोन करती रहती। तो होता क्या है, घर में तो हम चीजें चला लेते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है, लेकिन फिर वो चीजें धीरे धीरे हमारे घर में भी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। हम उन चीजों को अपने घर में भी लेकर आने की कोशिश करते हैं जो हम एट प्रेजेंट बाहर कर रहे हैं। तो वो चीजें क्योंकि क्वालिटी हम अपने अंदर मेंटेन कर रहे हैं, अपना एक डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी भी फील्ड में लेकर के। फिर देखिए इमोशंस को भी बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत सारे लीडर्स क्या होते हैं, इमोशन उनके ऐसे होते हैं, वो एकदम रो देते हैं। कोई बात होती है वो एकदम सैंटी हो जाते हैं। नहीं, आप एज अ लीडर हो, आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर हो, आप इतनी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यू शुड बी लाइक बिहेव लाइक दिस कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो। ओके, फिजिकली आपका प्रेजेंटेबल आपको होना चाहिए हमेशा, चाहे आप पर्दे के पीछे हो, चाहे आप पर्दे के सामने हो। अभी हम बात कर रहे हैं सामने है तो हम अच्छे से, लेकिन अगर मैं कैमरा बंद भी करूंगी तो मुझे लगता है मुझे प्रेजेंटेबल होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने बोल दिया मैम कैमरा खोल दी, तो हमेशा आप अपने माइंड को भी रखिए कि नहीं भाई मैं प्रेजेंटेबल लगनी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए, मेरा वे ऑफ टॉकिंग भी वो होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। तो ये इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि हमें अपने अंदर जो इम्प्रूव करना है, मेंटल अपने माइंड को हमेशा सेट रखना है, कूल रखना है, कभी भी नेगेटिविटी में नहीं जाना है। नेगेटिव होंगे, एक बात आपको नेगेटिव अगर नजर आ गई किसी भी वे से, आपको किसी इंसान में ही मान लीजिए मैंने किसी में देखा ये नेगेटिव थोड़ा सा, यार ये ऐसा है, ये वैसे कर रहा है, तो मैं उसकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं दोस्तों, और वो सिर्फ हमारे माइंड में उसकी नेगेटिविटी आती है। इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो हमें उन सब चीजों से दूर रहना है, अवॉइड करना है, बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना है। जब आपको एज अ लीडरशिप क्वालिटी लानी होती है ना अपने अंदर, आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है, आपको सबको साथ लेके चलना होता है। मोदी सर को देखिए, सबको साथ लेके चलते हैं, चाहे तो किसी को अवॉइड भी कर सकते हैं, भाई इतने लोग हैं कहाँ तक वो लेके चलेंगे। या अभी जैसे मैम ने जूली मैम की बात की, आपको पता है क्रिस सर का इंस्टेंट रिप्लाई आता है, आपने उन्हें हाय लिखा, इंस्टेंट ऐसे हेलो आएगा जैसे वो फोन लेके बैठे। मुझे नहीं पता वो कैसे ऐसे कर लेते, मैं तो कई बार हो जाता है रिप्लाई नहीं भी कर पाते, लेकिन जो मैंने नोटिस किया तो वाकई में उनका वो लेवल है, और वो अपने आप को हमेशा एक्टिव रखते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो वो सारी चीजें हमें अपने अंदर लानी है, एज अ लीडरशिप क्वालिटी हमें अपने अंदर बहुत सारी चीजें इंप्रूव करनी है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ध्यान से सब सुन रहे थे, और कांतामणि मैम तो लगातार सुन रही है क्योंकि बाकी सबके कैमरास बंद है। तो ओवर टू नाज़मा मैम प्लीज। मैं चाहूंगी अब नाज़मा मैम अपनी शेयरिंग रखें आज के सेशन को लेके। वेलकम है मैम। आप नाज़मा मैम आप हैं? शाहीन मैम कंटिन्यू, अब पैनल में से बुला लीजिए, ठीक है? ओके, साहिन आप मैम, सॉरी मैम। टू इंटरप्ट, थोड़ा सा एक मैसेज लास्ट छोड़ना चाहती हूँ मैं, हाँ, क्योंकि स्पेशल ये वुमेन का सेशन चल रहा है, नई दिशा। तो एक मैं चाहती हूँ ये बातें जितने भी अगर यहाँ पे लेडी फाउंडर हमारी ब्रांड एम्बेसडर बैठी हैं, मेरी वॉइस क्लियर है मैम? बिल्कुल 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 क्लियर है। जी जी जी, मैं ये चाहती हूँ मैम, देखिए आज अगर हम पर्दे में सामने आते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, उसमें एक आई कांटेक्ट जाता है। मैं साहिन मैम को देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है आप मेरे सामने हैं, हम एक हॉल पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक मतलब कॉन्फिडेंस जागता है। फिर आने वाले दिनों में ना ये हमारे लिए बहुत काम आएगा जो ब्रांड एम्बेसडर है। यही तो स्किल अपन को सीखना है। अपन क्या है, डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, तो आने वाले दिनों में स्टेज में ना चढ़ने के बाद दो शब्द बोल ही नहीं पाएगा, जो इंसान को याद है वो भी भूल जाता है। और मैं ये जितनी भी लेडीज है उनको इनवाइट इसलिए करना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से, जितनी भी हमारी अगर यूट्यूब में देख रही हैं या इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी हुई है जूम के माध्यम से, उन बहनों को, दीदियों को, माताओं को जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर, उनको इसलिए बुलाना चाह रही हूँ यहाँ पे इस मंच के माध्यम से। साथियों, ये बहुत बड़ा एक मंच है हमारे स्तर के दिया हुआ, और इसका आप सदुपयोग करिए। आपका ये खुला मंच है, ये आपके लिए है। आप यहाँ आएंगे तो हम जैसे, क्या पता हमसे बहुत अच्छे निखर के आएंगे, है ना। एक दूसरे को देखेंगे और सुनेंगे तो हमारे अंदर है ना एक लाइब्रेरी खुलते जाएगा ऑन पैसिव का, और जितनी टॉपिक आएगी माइंड में क्लिक होता जाएगा। और आज अगर इस मंच में आते हैं, यूट्यूब में सोचिए आपका एक वीडियो जाएगा, आप स्टेटस में कल को डाल सकते हो, देखो ये हमारी फैमिली है ऑन पैसिव की, पहला बात। और दूसरा बात क्या होगा, आज आप अपने आप को यहाँ पे देख रहे हैं ना,
5 साल के बाद देखिएगा मैं कल ये थी और आज मैं ये हूँ, ये फर्क आएगा दोस्तों। ये हम रहे ना रहे, हम जब दादी नानी बन जाएंगे ना, हमारी नाती पोती को दिखा सकते हैं, देखो हम ब्रांड एम्बेसडर जब नाम छपा था ना, हम लोग ऐसे थे और आज हम बन चुके हैं तो कैसे हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे इस मंच में। मैम धन्यवाद। बैक सपोर्ट हमारे जयमुखी सर हैं और क्या नाम है, श्रवण जी है, KL, उन सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से थैंक यू आप सभी लोग को। मुझे बहुत अच्छा लगा साहिन मैम, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई आप लोग के साथ, लग ही नहीं रहा है कि आप लोग दूर हैं मुझसे। थैंक यू बुलाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। मैं सुनूंगी सेशन जी, कंटिन्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप आए टाइम निकाल कर, क्योंकि वाकई में इतना बिजी हो जाता है, फैमिली के साथ बड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए मैम आए, ये डेडिकेशन था, चाहते तो नहीं आते, लेकिन एक चीज सीखना और बोलना। मैम ने बहुत अच्छी बात की कि आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है दोस्तों। आप यहाँ पर आकर के मुझे भी, क्योंकि मैम लगातार मैम को दिख रही है, यही दिख रही है यहाँ स्क्रीन पे, बाकी सबके कैमरा बंद है। तो जब आई कांटेक्ट होता है ना, तो आपकी बात समझ में भी आती है, लगता है कि आपसे बात हो रही है, आप हमसे बात कर रहे हो। फिजिकली नहीं तो वर्चुअली तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आई कांटेक्ट तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बताऊं, बड़े अच्छा मुझे एक पॉइंट याद आ गया। मेरा भी कैमरा बंद है क्योंकि मैं क्लिनिक में हूँ, तो यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा बंद करना पड़ा, सॉरी सर। इट्स ओके, आपकी बात अलग है सर। नहीं, मैं हमेशा अपने सेशन में बोलती हूँ यहाँ लेडीज में कि आप लोग कोशिश करिए लेडीज स्पेशल वाले दिन आप कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि ये एक आपका प्लेटफॉर्म है, आपको एक चांस मिल रहा है बात करने का। क्योंकि रोज तो हम इतना बात नहीं होती है, तो हम अपने लोगों को चांस देते हैं, 20 बार बात करते हैं, फिर हम लोगों का व्यू जानते हैं, लोग कैसा सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम इजी है हमारे लिए, लेडीज आराम से बात हो जाती है, जेंट्स नहीं है कोई, आराम से आप लोग बात कर सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ चाहूंगी कि कौन कौन है, ओके, तो संपा मैम है यहाँ पर। संपा मैम वेलकम है आपका आज के शो में। तो प्लीज आप अपना बताएं, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं लेडीज को। संपा मैम आप हैं? आई थिंक शी इज बिजी समवेयर। ओके, तो रमला मैम इज हियर। तो रमला मैम वेलकम है आपका, वेलकम मैम। हेलो, गुड इवनिंग। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का। हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है नई दिशा, यहाँ पे हर किसी के अंदर जो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब अपनी व्यक्तित्व का विकास करना है। देखिए, हमारे अंदर क्वालिटी जितने हम लोग डेवलपमेंट करें उतना ही कम है। तो बहुत सारे पॉइंट है, जैसे आज मैम ने बोला, शाहीन मैम बोले का मतलब, और मैम ने बोले यूको, और भी बहुत कुछ है हमारे अंदर जो डेवलपमेंट करना है। तो मैं एक और चीज जो हमारे अंदर मैं मानती हूँ, वो क्वालिटी भी होना चाहिए। मैं चाहती हूँ हर इंसान के अंदर एक होता है ना स्माइल, है ना, खुशी, मुस्कुराहट, है ना। मान लीजिए जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं तो क्या होता है, आप एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। मुस्कुराना जाहिर करता है कि आप सामने वाले को पसंद करते हैं। यही बात हर तरह के रिलेशन में लागू होती है। इसलिए आप जब भी किसी से भी मिले, अपने चेहरे पर एक मतलब जेन्युइन स्माइल लाइए। इससे लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे मिलकर खुश होंगे। आपकी मुस्कुराहट के जवाब में आपको मुस्कुराहट ही मिलेगा। बहुत कम होगा कि आपको आपकी मुस्कुराहट के बदले मुस्कुराहट ना मिले। ऐसा होता भी है तो लेट इट बी। तो आपको अपना पार्ट अच्छे से प्ले करना है। ये सुनने के लिए काफी आसान लग रहा है ना, कि क्या करना है, बस हल्का तो मुस्कुराना ही है, करना तो यही है बस। नहीं, बट बहुत से लोग ना नेचुरली ऐसा करते भी है और बहुत सारे लोग ऐसे करते नहीं है। पर बहुत से लोग इस छोटी सी बात पर गौर नहीं करते। और अगर आप भी नहीं करते ना, तो इसे अपने प्रैक्टिस में लाइए। एक मुस्कुराता चेहरा एक फ्लैट फेस से कहीं अधिक आकर्षित होता है और अपने व्यक्तित्व को आकर्षित बनाने में बहुत मददगार होता है। देखिए, जैसे कि
आप किसी से मिले हैं, हर कोई देखो आपसे माने कॉल पे भी बात करते हैं, तो कोई सामने वाला व्यक्ति थोड़ी ना सोचता कि किसी का प्रॉब्लम सुनूं या कुछ सुनूं। कोई हेलो बोलता है, हाँ हेलो क्या हुआ, ऐसा नहीं। आप अगर उससे प्यार से भी बोल सकते, हेलो बताइए कैसे क्या है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो मुस्कुराने से एक और भी फायदा है। जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, तो हमारे एक्सटर्नल जो एक्सप्रेशन है ना, उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। और हमें देखकर लोग समझ भी जाते हैं, हाँ कि हाँ हम खुश है। ठीक इसका उल्टा भी सही है, यानी जब हम अपने बाहरी एक्सप्रेशन को खुशनुमा बना लेते हैं, तो उसका असर भी हमारे इंटरनल मूड पे पड़ता है, और वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं तो सभी से बोलना चाहूंगी कि ना, किसी से भी मिलो तो अपने लबों पे एकदम छोटी सी प्यारी सी स्माइल रखो ना, देख के सामने वालों की भी खुशी हो कि हाँ, मतलब मान लो मेरा तो अलग ही मानना है। अगर मेरी लबों की खुशी देखकर किसी औरों के चेहरे पे खुशी आ जाए मेरे, है ना, तो उससे बड़ी क्या बात है। वो बोलते हैं ना, खिला हुआ फूल और हंसता हुआ चेहरा सबको पसंद है ना। तो मैं तो वही सबको बोलूंगी, हंसते रहिए, हंसाता रहिए। हंसाना भी बहुत मतलब पुण्य का काम होता है। देखिए, अब एक शो आता है ना, कॉमेडी नाइट विद कपिल, उसमें देखिए कितना हंसाते हैं लोगों को। कितने आने में मैं तो, जिसमें लोग आते हैं ना, उसमें बोलते फीडबैक देते हैं कि कपिल सर आपका शो देखे हमारे ये पेरेंट्स इतना बीमार थे, ये थे डिप्रेशन में, अब सब ठीक हो गए। मैं तो वही बोलूं ना, खुश रहिए, मतलब खुश रहने का एक वजह बनिए लोगों के लिए, है ना। तो अम, ये जो मैं तो चाहूंगी हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी विकसित कर लीजिए, है ना, डेवलपमेंट कर लीजिए अपने पर्सनल डेवलपमेंट का। मतलब ये शो है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगी, तो अपने अंदर भी ये क्वालिटी डेवलप कर लीजिए। तो आप भी खुश और आपको देख के सब खुश। ओके मैम, थैंक यू। ओवर टू शाइन मैम। खुश रहने की सलाह देने से अच्छा है कि खुश रहने की वजह बनिए। राइट, ग्रेट जी, सर, दोनों बातें ठीक है सर। मतलब आपको आपकी, या प्लीज मैम। हाँ वही तो, मतलब मैं मेरी हंसी देख के किसी और के लबों पे हंसी आ जाए, वजह तो बन रहे हैं ना सर। तो मैं भी बिल्कुल तो वही चाहूंगी, बिल्कुल। सबके लबों पे हंसी। ये ये खुश ये रहिए, खुश। कहावत है कि आपके लिए नहीं है, एक कहावत मैंने बोली कि लोग बाग बोलते हैं ना, सलाह देते हैं कि खुश रहो, लेकिन उसकी वजह भी बनो भाई। खाली सलाह देने से जी नहीं सर होता, जी। ऐसा काम करो कि सामने वाले को खुशी मिले, सामने वाले के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। जी, संपा मैडम बिल्कुल एकदम आज तैयार बैठे और बिल्कुल एकदम घूर आज के का देख रही है नारा, मुझे, बोलने नहीं दे रहे हैं। तो बोलिए मैडम। सर आज का जी स्लोगन है, सर आज का स्लोगन है, खुश हाँ, रहो और खुश रहने दो। वाह क्या बात है। थैंक 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 यू शाइन मैम। ओवर टू शाइन मैम। सो मच रमला मैम, बहुत अच्छे से आपने बोला। वाकई में स्माइल बहुत कुछ कह देती है। और आप जब किसी को स्माइल करके देखते हो ना, वो बिल्कुल उसको लगता है कि बस ये तो मेरा ही है। वो कहते हैं ना, मतलब स्माइल एक इतनी प्यारी सी चीज है। अब मुझे तो पता नहीं, ऐसा लगता है मेरे फेस पे तो हमेशा ही स्माइल रहती है। रमला मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सेट हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, दैट्स थैंक यू। ग्रेट। देखिए मैम, और एक बात है ना, हम लोग स्वस्थ इंसान है ना, बीमार थोड़ी ना है। कोई तो बीमार रहते तो उनको मुस्कुराने की मतलब इच्छा नहीं होती है मन से। तो हम खुश है, स्वस्थ है, तो मुस्कुराते रहिए। गंभीर क्यों, सीरियस क्यों, हम बीमार थोड़ी ना कि हमेशा सीरियस बने रहे। सही है मैम। बिल्कुल सही मैं बात तो है। मैं तो वही मानती हूँ। और हम इसको फॉलो भी करेंगे आगे, ताकि हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे। थैंक यू सो मच रमला मैम। दोस्तों, हम यहाँ पर बात थैंक यू मैम। करेंगे। आप तो गायब हो गए थे बीच में। मतलब सही कह रहे हैं सर, आप तैयार होने गए थे। दैट्स ग्रेट। सो वेलकम है आज की शो में मैम आपका। प्लीज, ओवर टू यू। या संपन्न। एक्चुअली मैं ऑफिस से आई थी ना, तो नहा के आई, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। वैसे तो मैं कैमरा ऑन करती हूँ, ऐसे आप जानते ही हो। एक्चुअली जो रमला जो बताया ना, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो स्माइल से बड़ा मेडिसिन नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आप भी इसमें सहमत होंगे जरूर। तो यही तो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ये स्माइल तो बहुत, लेकिन देखिए, जैसे शहद या मधु सब पसंद करते हैं, लेकिन मधुमक्खी कोई नहीं पालता।
क्योंकि वो डांक मारती है। तो हमारे जवान भी कुछ ऐसा ही है, जो हमारा कुछ बातें ऐसे डांक मारने जैसा ही होता है। तो वो इसी हिसाब से हमारे बात करना, हम किसी से क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखते हैं हमारे जिंदगी में। हमारे पर्सनालिटी के लिए ये भी जरूरी होता है। तो और जैसे मोदी जी ने बताया, जो वो 5 जो क्या बोलते हैं, वो अमोघ वाक्य जो है, वो तो एकदम पत्थर की लकीर है। वो कोई टल नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमको दे देता है। जो वो 5 बात हम ऐसे उसको, इससे पहले दिन भी मैंने बताया, उसको एफर्मेशन बोलते हैं। तो एफर्मेशन हम अगर हर दिन बोले, हर दिन अपने आप को बोले, तो वो तो हमारे अंदर ऐसे एक अलग ही ऊर्जा पैदा करेगा, जो हमारे पर्सनालिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वो संपा मैडम, 1 मिनट आपको बीच में रोक रहा हूँ। कफील भाई के एक वेबिनार है 7 बजे, तो मुझे जाना है उसमें। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं जाऊं। और थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। तो तो अभी तक बजा नहीं। क्या 7 तो अभी तक बजा नहीं। 7 बजे में 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट रह जाइए, उसके बाद चले जाना। आप लोग यहाँ से खत्म करके सब वहां जाइए वेबिनार में। ठीक है, आएंगे, लेकिन आप गुरुजी है हमारा, मोटिवेटर। आप चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? मोदी सर, संपा जी का बात सुन के जाइए, इतना बोल रहे हैं तो। अच्छा बोलिए, रुक जाता हूँ। एकदम एकदम बिल्कुल, मैं बात बोल रही हूँ, आप ऐसे छोड़ के कैसे चले जा सकते हैं? अच्छा नहीं है ये बात। सॉरी। तो ये जो हमारा इंसान जो हम है, हमारा इंसान का शरीर 5 तत्व से बनता है। हवा, पानी, मिट्टी, आग और आकाश, 5 तत्व से बनता है। तो हमारा शरीर में ऐसा बहुत सारे ऊर्जा है जो कि हम नहीं जगा पाते हैं। तो हमारा पर्सनालिटी के लिए भी ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि वो जो ऊर्जा हमारा शरीर में अगर जगेगा तो हमारा अपने आप हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा अंदर का शक्ति जगेगा। तो वही तो है पर्सनालिटी इंसान की। तो ये जितना सारे ब्रह्मांड की शक्ति है हमारे शरीर में, हर इंसान के शरीर में, तो वो सिर्फ उनको हमें जगाना है। तो यही है हमारा मोदी जी का जो दिशा है, मेरे ख्याल से यही है उनका ये दिशा, जो हमको ऐसा अंदर का शक्ति जगा के हम आगे चले। क्योंकि हमें बहुत सारे छलांग लगाना पड़ेगा, हर रास्ता एक समान नहीं होता है, गड्ढे वड्ढे होते हैं। तो उसी जगह हमको छलांग भी लगाना पड़ेगा, तभी हमारा अंदर का ताकत भी चाहिए। तो मैं दूसरे किसी दिन अपना शरीर का ऊर्जा जगाने का कुछ तरीका बताएंगे, लेकिन आज नहीं। थैंक यू वेरी मच। एक्सीलेंट संपा मैम, बहुत जबरदस्त ये पॉइंट जो आपने बोला ना, तो मुझे मेरा भी खोलना पड़ेगा अपना। तो ये जो है ना अपना जो 5 तत्व वाला जो है, रियली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब तक आप हाँ, क्योंकि इसको हेल्थ से भी कनेक्टेड है। जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, आप अपना पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाओगे। और हेल्थ अच्छा रखने के लिए जो 5 तत्व हैं, ये बहुत जरूरी है। तो एक बहुत ही अच्छा एक नया टॉपिक है ये, और सुपर, ये बहुत ही, इस पे बात करेंगे किसी दिन पूरा। एक सेशन हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इसी पे लेंगे, हेल्थ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उसमें ये जो हमारे फाउंडर्स हैं, उसके लिए अभी मैं कुछ सोच भी रहा हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हम लोग एक हेल्थ ग्रुप स्टार्ट करेंगे फाउंडर्स के लिए, जहाँ पे हम रेमेडीज बताएंगे से आप घर बैठ के अपने आप को ट्रीट कर सकते हो। छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे सर दर्द है, जुकाम है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं लोग,
लेकिन हम किस तरह से अपने घर के अंदर होम रेमेडीज से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने जाते हैं, जो कि एक ओ ब्लेस का एक पार्ट होगा। तो हाँ, वो हमारा अंदर का शक्ति है जो वो हमें बिल्कुल ऐसे बीमारी से उभार देगा। वो बीमारी हमारे पास नहीं रहेगा। वो कुछ बिल्कुल। मेडिटेशन वगैरह करने से हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें ऐसा क्लास होना जरूरी है। एक हमारे सीमा मैडम है, मालूम तो अभी कहाँ है वो, मैं रोज उनको याद करता हूँ, वो मेडिटेशन एक्सपर्ट है। और मैं चाहूंगा शाहीन मैडम आप थोड़ा सा उनसे कांटेक्ट करिए, अगर वो फ्री हो गई हो तो वो भी आए। तो हाँ, उनका मेडिटेशन में बहुत एक्सपर्टाइज है और उनसे हमें काफी फायदा मिलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अब आप लोग की इजाजत हो तो मैं जाऊं, तो क्योंकि वहाँ वेबिनार में इंतजार होगा, और आप लोग भी आइए उधर वेबिनार में। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू शाहीन। सर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, लेकिन मैं मोदी सर के लिए एक बात कहना चाहूंगी, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप घर में हो, आप बाहर हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी बिजनेस में हो, आपको हमेशा एक मेंटर चाहिए। और वो मेंटर यहाँ पर हमारे लिए मोदी सर है, जिन्होंने हमें ये एक राह दिखाई, मतलब कहते हैं ना, एक माइलस्टोन है वो हमारे लिए। वो हमें रास्ता दिखाते रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। और ये जरूरी नहीं है वो मोदी सर हों, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो भी आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका भाई, जिससे भी आप इंस्पायर हो जाए कि ये बंदे में बहुत क्वालिटीज है, मैं इसको अपना मेंटर बनाता हूँ, मुझे इसको फॉलो करना है। जस्ट लाइक हम लोग मोदी सर को फॉलो करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये मतलब अपनी लाइफ में आप, और जरूरी ये भी हो सकता है आप एक छोटा सा बच्चा भी कई बार बहुत ब्रिलियंट है, जैसे कि ऐश सर के उम्र है, वो छोटे से हैं अभी 10 to 11 ईयर्स की, जो मुझे पता है। तो आप सोचिए कि वो छोटा सा बच्चा, और ऐश सर को कितना उस दिन प्राउड फील हो रहा था। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा 10-11 साल का, जो भी उन्होंने बताया, कि वो एक ऑथर के साथ उन्होंने बुक में साथ दिया है। आप सोचो, और वो ऑथर का जो वो है कि अब मैं रिटायरमेंट के बाद सारा जो अपना लाइफ है वो उम्र के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। कैन यू इमेजिन कि 10 साल का बच्चा। तो ये नहीं है कि मेंटर जो है कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत डॉक्टर इंजीनियर ऐसा हो। सिर्फ एक आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। तो ऐश सर ने जब बोला था, तो मैं अपने बच्चों को बता रही थी, मैंने कहा देखो वो भी 10 साल का और इतना छोटा है लेकिन इतना ब्रिलियंट है। तो ऐश सर खुद भी बोले कि मुझे बहुत प्राउड है अपने बेटे पर कि इतना छोटा हो करके, और आज लोग उसके साथ रहने, मतलब अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोगों को आपकी कंपनी पसंद आने लगे। ऐसा नहीं लोग आपसे दूर भागे, जैसे कि बहुत सारी भी बातें बोली गई कि भाई अपने आप को अच्छा बनाना है, अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, अपने आप स्माइलिंग फेस रखना है, और मतलब लड़ाई झगड़े से इन सबसे दूर रहना है। और ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए हम सब में, एज अ लेडी हैं तो हमें तो ज्यादा होनी चाहिए। एक चीज और, इम्प्रूव योर नॉलेज, हमेशा सीखने की लगन रखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, बच्चों के खेल कौन कौन से होते हैं, ताकि बच्चे भी आपको पसंद है। आप बड़ों के साथ बैठे तो आपको उनसे बात करना कि भाई बड़े बुजुर्गों को क्या पसंद है, या हमारे साथ वालों को क्या पसंद है। तो कोशिश करिए जिस फील्ड में आप, जो आपके आसपास का एरिया है, जो दायरा है, जिसमें लोग आपके साथ हैं, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बनेंगे, और वो लोग फिर आपको बहुत पसंद करेंगे। और जब एक आदमी पसंद करता है वो 4 को जरूर बताता है वो बंदा बहुत अच्छा था, अरे यार एक बार उससे बात करो। आज मोदी सर को लोग, मैं देखती हूँ पीछे भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत उनको, मतलब इतने सारे वेबिनार्स में इनविटेशन रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है, उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई। एज अ डॉक्टर तो वो है ही है, लेकिन एज अ काइंड हार्टेड वो पर्सन, जिस तरह के उनका लाइफ स्टाइल, हम 1 साल से उनके साथ लगातार काम करें। कोई मेरी आईडी नहीं है मोदी सर के साथ, लेकिन जो हम ये डेडिकेटर्स हमने स्टार्ट किया, तो हमें लगा कि भाई यहाँ पर हम मोदी सर से बहुत कुछ सीखें। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि हम सबको फॉलो करें। जैसे अभी सर ने सीमा मैम का नाम लिया, वाकई में कहते हैं ना, ये होती है क्वालिटी। आज वो यहाँ नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनका नाम आ रहा है, इट मीन्स उनमें कुछ तो ऐसा है जो उनका नाम लिया जा रहा है यहाँ पे। तो ये क्वालिटी हम लोगों को अपने अंदर भी मेंटेन करनी है इंशाल्लाह। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, सोनिया मैम है। तो सोनिया मैम, वेलकम है आपका आज के शो में। सोनिया, थैंक यू कैसे हैं मुझे सोनिया बनाने आप? के लिए। बहुत अच्छे मैम, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, बताएं मैम। गुड इवनिंग ऑल। एंड सभी ने जो शेयरिंग की है, मोदी सर तो हमेशा ही जो अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं वो वाकई बहुत ही नोट करने और उनको फॉलो करने के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आते। सो थैंक यू मोदी सर। एंड जो मैम आई थी उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि सभी को यहाँ पर आनी चाहिए और अपनी शेयरिंग जरूर रखनी चाहिए कि उससे जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है।
आई कांटेक्ट की उन्होंने जो बात कही है वो भी बहुत सही है। कहीं ना कहीं अगर हम स्टेज पर होते हैं तो सामने वाले की आई से आई कांटेक्ट करके वो बात नहीं बोल पाते हैं जो हम बोलना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर वुमेन, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो आपका ड्रेसिंग सेंस हो या आपकी थिंकिंग हो या फिर आपका घर में जो भी हम लोगों की हम लोग बोल सकते हैं अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग अपने अंदर बदलाव लेके आ सकते हैं। वो चाहे वो सीखने के ऊपर हो या फिर दूसरों को वो राय देने के लिए हो जो हम एक अच्छी बात पर उनको अच्छी राय दे सकते हैं जिससे उनका कुछ भला हो सके, ये भी बोल सकते हैं हम। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं देखिए ऐसा हम लोगों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं कि अभी जब हमारा ईमेल आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। किसी का ओटीपी नहीं आ रहा था, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट उन्होंने वहां पर ये सोल्यूशन निकाला कि हम देखिए जो लोगों का नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने उसका सीधा ही पूरा डाटा ही रिफ्रेश कर दिया और उसमें ये लगा कि सब लोगों को साथ में लेके चलना है। तो ये उनकी थिंकिंग है, बहुत ही हाई लेवल की है कि उनको लगा कि बहुत से लोगों का नहीं हो पा रहा है तो वो पैनिक ना हो और हम सभी लोगों को साथ में लेके चलें। तो ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। तो ये उनके सोचने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है और कहीं ना कहीं हमें सब लोगों को ये फॉलो करना चाहिए कि वो किस तरीके से सोचते हैं। ये काफी हद तक तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन वो जिस तरीके से हम लोगों के लिए कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा तो हम उसमें उनसे सीख ही सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी लेडीज हैं वो आए और अपनी शेयरिंग जरूर रखें, क्योंकि जब आप अपनी बात कहेंगी तभी लोगों को पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना हमने सीखा है दूसरों से और कितना हम लोगों को और बता सकते हैं। ये हमारे लिए ही बेटर है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हाँ हम कितना सीख रहे हैं। और शाहीन मैम तो वैसे ही बहुत सारा अपडेट देती रहती हैं, हमें वीडियोस भी बनाती हैं, तो आप उनकी वीडियो पर भी विजिट कर सकते हैं और अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं। और हमारा रात में जो 10 बजे 10:30 बजे का वेबिनार है वो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अटेंड कीजिए। सो थैंक यू शाहीन मैम, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, सभी लोगों ने बहुत अच्छी शेयरिंग की, आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच। अच्छे से बात करती हो, हमेशा आती हो, मतलब बहुत ही रेगुलर हमारी ये पार्टिसिपेंट्स में से एक हैं जो कि रेगुलर आती हैं। फिर वही बात आ गई कंसिस्टेंसी, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाता है। कहते हैं ना जिस दिन हम स्कूल ना जाएं उसी दिन इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है लाइफ में। तो यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, लोगों को लगता है कि यहाँ पर हम बैठ के अपना टाइम वेस्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचिए आज वाकई में अगर आपने एक दो बातें भी सीख ली तो हमें लगता है हमारा सेशन सक्सेस हो गया कि आज हमारे, इनफैक्ट मैं यहाँ से सीखा, जैसे मैम से मैंने इतना कुछ सीखा, या सोनिया ने बोल दिया, या संपा मैम ने कितनी अच्छी बात बोल दी अभी, तो यही हम सीख रहे हैं ना। तो ये भी हमारे लिए भी लर्निंग है और आपके लिए भी। तो बहुत अच्छा लगा। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे साथ हैं महिमा चौहान मैम। मैम वेलकम है आपका। महिमा मैम आप हैं? हाँ जी, मैं हूँ पैनल पे। आप सबकी प्यारी ओहो, प्यारी क्या शेयरिंग बात है। सुन रही थी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार। आदाब, गुड इवनिंग। और आज शेयरिंग बहुत प्यारी रही, सबकी सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। और आज मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए माफी चाहूंगी कि मैं आज पैनल पे दिखूंगी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, सीजन चल रहा है। सीजन चल रहा है मैम, आपका सीजन। यस मैम, यस मैम, ये सब आपकी दुआएं हैं सर मैम। तो वैसे बहुत बिजी हूँ मैं, और मेरे आज 2 ब्राइडल हैं तो मैं वर्क कर रही थी। बाकी मेरी दुआएं हैं आप सब ब्रांड एम्बेसडर के साथ और हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर एस सर के साथ। बाकी मेरे जितने प्यारे प्यारे सीनियर हैं वो हमारे लिए इतनी वो कर रहे हैं, इतनी परेशानियां उठा रहे हैं और इतना अच्छा हम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे ब्रांड एम्बेसडर, आपको पता होना चाहिए कि एस सर ने हमको फाउंडर्स से ज्वाइन किया था और आज हम लोगों की जो पोस्ट है या हम लोगों की जो पदवी है उसको बढ़ा दिया, उसने ब्रांड एम्बेसडर लगा दिया है। तो आप इस पद की और इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को बनाए रखें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। सर जब बोल चुके हैं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा,
तो आप लोग कतई परेशान ना हो और वेट करें अपने अपने मतलब पोजीशन का और अपने अपने आगे बढ़ने का। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। बाकी मैं इतना ही कहूंगी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मेरी कंपनी के साथ और मेरी पूरी प्यारी प्यारी टीम के साथ दिल से दुआएं हैं कि बस आगे बढ़ते जाइए, हम आपके साथ हैं। और हर दिन मैं पता आपको, हर दिन मेरा सपना होता है कि मैं आज उठूंगी, जैसे ही अपना ऑन पैसिव का कोई भी ग्रुप खोलूंगी, उसमें कुछ अच्छी ही न्यूज पड़ी होगी। और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मैं जैसे ही उठती हूँ, ऑन पैसिव का अपना ग्रुप देखती हूँ, उसमें कुछ अच्छा ही पड़ा होता है। मतलब सुन के और देख के दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे ही आप सभी कॉपरेट करिए और आगे की जो प्लानिंग है, जो तैयारियां हैं, उनको सुनिए, उनको मंथन करिए और बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। इतना ही कहूंगी मैम, बाकी मैं काम कर लूँ। बाकी सबको बिल्कुल मेरा करें प्यार मैम, भरा थैंक यू नमस्कार। सो मच। आपने अपनी ओके मैम, बिजी ओके, शेड्यूल में भी बात करी, थैंक यू सो मच ठीक महिमा जी, है, थैंक यू। ओके, थैंक यू नाजमा मैम, मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। नाजमा मैम आप हैं? यस। हाँ प्लीज, अब आप अपनी शेयरिंग रख लें, आ जाए। नहीं रियली अभी तो नहीं, वैसे भी बाहर टाइम से खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, तो इसलिए कोई नहीं, बात अभी है छेड़ेंगे हमारे नहीं पास, क्योंकि बहुत हमारे पास लंबी छिड़ टाइम, हमारे जाएगी। पास टाइम है, आप आराम से बात करें। नहीं 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 नहीं, और बहुत अच्छी मतलब शेयरिंग रखी सबने, बहुत एक्सलेंट है, बहुत ही एक्सलेंट एक्सलेंट। और माशाल्लाह पर्सनालिटी की बात है तो आज संपा मैडम बहुत अच्छी लग रही हैं, पर्सनालिटी दिख रही है उनकी। और सोनिया जी पता नहीं कहाँ छिप गई हैं, अपनी पर्सनालिटी को दबाओ नहीं सोनिया जी, लेके आओ सामने। अब तो वेबिनार शुरू हो गए तो सभी को चांस दिया जाएगा, और आइए, मौका सबको दिया जाएगा। हम आए इसलिए कि आप आए हैं, तो थैंक यू एक्चुअली सो मच। नाजमा मैम, जी एक्चुअली नाजमा मैम लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, सॉरी। नहीं, हम चाहते हैं हम आपको देखें, हमें अच्छा लगता है, भले हमें ना देखें आप, पर हम तो आप चाहेंगे। नहीं नहीं, तो ऐसा थैंक यू सो नहीं मच, होगा। ओवर टू यू आप शाइन मैम। शाइन मैम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नाजमा मैम। आई थिंक मुझे लगता है कहीं बिजी हैं आप, बाहर कहीं हैं। बिल्कुल सही कहा नाजमा मैम ने, देखिए फिर वही वाली बात आ गई, आई कांटेक्ट इज इम्पोर्टेंट देन द अदर थिंग। कैमरे के पीछे तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, बस सुन ही सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी यहाँ पर और तो सब अगर कोई लेडीज पैनल इसमें देख लें पढ़ने का, एक सेकेंड। अगर पार्टिसिपेंट्स में से कोई लेडी बात करना चाहती हैं तो प्लीज अपना रेज हैंड कर सकती हैं। मैं तो सही मैम 2 हैंड रेस है मैम, शाइन मैम देख लीजिए। कशिश, कशिश जी को ले लीजिए सरवरन जी। कशिश जी आपको अलाउ टू टॉक किया गया है, आप बात कर सकती हैं, प्लीज वेलकम है आपका। Hi, pleasant evening, ma'am, and all of वेलकम you. Thank you, ma'am, for this golden opportunity. And I want to talk about on passive ecosystem. It is a revolutionary SaaS solution platform engineered to automate business growth and accelerate innovation. But we are not able to register there. So हम लोग को टाइम मिला है कि 2 days वेट करना है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इकोसिस्टम में रजिस्टर करने के लिए। हम लोग इसके बारे में जान के भी बहुत खुश हुए थे। हमारा मिशन भी ये है कि रिमूव ऑल द करप्शन ऑफ इंटरनेट फ्रॉम द वर्ल्ड, and our vision is to fill the gap between rich and poor peoples. We have to create a unity in the world, and it is possible when we understand on passive and help each other to understand on passive. एंड अगर ये पॉसिबल तभी होगा जब हम एक साथ ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम ही फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी है। और अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जैसे कि मेरे पापा भी सबकी हेल्प कर रहे थे जब नहीं हो रहा था, तो मेरा किया, पापा ने अपना किया, एक अंकल है उनके घर पे जाके उनका भी किया, हेल्प किया, ताकि हम लोग सब, ये पॉसिबल तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे।
मैंने अपने इंटरव्यू में एक लाइन बोला था कि जैसे कि स्कूल एक फेज था जो हमारी लाइफ का बिगिनिंग चैप्टर होता है, अभी ऑन पैसिव वो बिगिनिंग चैप्टर है, वो हमारा फाउंडेशन है फ्यूचर ग्लोरी तक। इट इज द फाउंडेशन फॉर आवर फ्यूचर ग्लोरी। Thank you, ma'am. And I am not able to on my camera because I didn't have the panelist option. So sorry. And thank you. थैंक यू कशिश, बहुत अच्छा आपने अपना शेयरिंग रखा। इट वाज अ वंडरफुल शेयरिंग रियली, मतलब बहुत अच्छा लगा कि इस एज में आकर के आप इतना मतलब ह्यूमैनिटी को आप सोच रहे हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था अभी कि वो हमारा मेंटर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर इनके पापा की इन्होंने बात करी। हाय कशिश, ओके वेलकम। Thank you, ma'am. बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि देखिए उन्होंने अपने पापा से ही ये चीजें उनके अंदर आ रही हैं कि मुझे लगता है कि पापा अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो वो हाँ। हमारी मेंटर कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स को, दोस्तों को, किसी को भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। कशिश, शायद आपने अभी इंटरव्यू दिया था नगमा को। हाँ, यस मैम, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। हाँ, मैंने कल हाँ। वो देखा था उनका लाइव। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल सेशन, वो भी बहुत अच्छा था। थोड़ा सा देखा था लेकिन अच्छा लगा था। दैट्स ग्रेट। आते रहिए आप हमारे शो में। और आप जैसे, क्योंकि अभी आपकी यंग एज है और आप इतना सास को समझ रही हैं, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को समझ रही हैं, तो लोग आपको देख के बहुत मोटिवेट होंगे। क्योंकि एक एज का फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। यंग एज में आप इतनी चीजों को समझ रहे हैं और आजकल आप लोग ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, तो वो चीजें बहुत अच्छी हैं। लोगों को यहाँ पर अच्छा लगेगा, आप आएंगी तो थैंक यू सो मच कशी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेवन जी, देख लीजिए अगर कोई और है क्या पार्टिसिपेंट्स में। वैसे टाइम इज नियर टू क्लोज। अगर कोई बात करना चाहता है, आलिया है, आलिया अगर आप बात करना चाहती हैं तो आप अपना रेज हैंड कर सकती है। एंड अदर लेडीज, राधिका जी हैं, रीता, लेडीज तो बहुत है, रेज हैंड नहीं कर रही हैं, डर लग रहा है बात करने में। डरना मना है, डर के आगे तो जीत है। क्योंकि अगर हम डरेंगे तो फिर कैसे बात करेंगे। फिर यहाँ पर आप 1 घंटा अपना टाइम लगा रही हैं तो। शाहिन मैम, अच्छा जी मैम जी। मानिर बाली सर है तो उनका हैंड रेज है, देख लीजिए। एक्चुअली इट्स अ लेडी सेशन, सो दैट्स मैंने हाँ, उनको हैंड बोला रेज करे हुए हैं, शायद उनका कुछ बोलना है। ओके, अलाउ टू टॉक कर दिए सरवनन जी। मनीष जी आप बात कर सकते हैं, बताइए, वेलकम है आपका। आज का कैसा लगा आपको सेशन? मनीष जी आपको बात करने का ऑप्शन दिया है, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फाउंडर्स। वालेकुम अस्सलाम जी, तो बताएं बहुत अच्छा कैसा लगा आपको आज का सेशन? बहुत अच्छा लगा आज का सेक्शन, बहुत अच्छा सेक्शन था। तो जैसे मोदी सर ने मतलब आज भी 5 स्टेप्स की याद दिला दी हम सब लोगों को। तो मतलब ये सुन के बहुत ही अच्छा लगता है हमें, जब भी मतलब मोदी साहब हमारे साथ मीटिंग में आते तो इतना कुछ हम सीखते कि जो हमने आज तक पूरी लाइफ तक मतलब सीखा ही नहीं है, वो कुछ हम सीख चुके हैं। आई एम द बेस्ट। जैसे मतलब मोदी सर ने कहा कि सुबह उठ के जैसे हम मतलब ये 5 स्टेप्स अगर हम डेली करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी लाइफ में एक नई इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो इन चीजों को हमने फॉलो करना है। ये नहीं कहना है कि बस आज मतलब मीटिंग में लोग आते बस सुन के फिर खत्म कर दे इस बात को। हमने मीटिंग में आना है और सीखना है, कुछ हासिल करके जाना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हम भी किसी को हेल्प करें, लेकिन आप लोगों को अभी तक भी मतलब मेरी अंदर वाली बात जो है वो अभी तक भी मतलब आप लोगों को मेरी शेयर नहीं की। मैंने खुद जैसे मैंने मतलब अपने जेब से 2 आइडिया गिफ्ट किए 2 बंदों को, उनको अपने डायरेक्ट में लगाया। तो हम भी चाहते हैं कि हम मतलब उस काबिल बने कि हम
ये पोर एंड रिच जो भी मतलब पीपल है, इनके बीच में हम कोई डिफरेंस ला सके। तो हमारी यही दुआ है कि मतलब अल्लाह हमें उसके काबिल बनाए कि हम बहुत सारे गरीब मतलब जितने सारे बंदे हैं उनकी हेल्प कर सके। तो बाकी हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो खाली हमारा मिशन कामयाब होना चाहिए बस। थैंक यू सो मच। आपने वाकई में बहुत अच्छी बात कही कि ऊपर वाला हमें लायक बनाए कि हम भी लोगों के लिए काम कर सकें। थैंक यू सो मच। और लेडीज सेक्शन था, आपका रेज हैंड था इसलिए बुला दिया, अदरवाइज क्योंकि भी इतना क्या होता है लेडीज है नीचे लेकिन वो पता नहीं रेज हैंड नहीं कर रही है। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी लेडीज हैं जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं, मैं चाहूंगी कि वाकई आप लोग इस रेगुलर इस प्लेटफॉर्म पर आइए, एटलीस्ट ट्यूसडे तो आइए, क्योंकि देखिए रोज हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन एक दिन तो निकाल सकते हैं ना। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो दैट्स व्हाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मिलते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। सेशन बहुत अच्छा रहा, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी, और इनफैक्ट संपा मैम बहुत अच्छे लग रहे हैं एज यूजुअल। दैट्स ग्रेट। थैंक यू कांतामणि मैम, बहुत अच्छा लगा आप आए, रेगुलर रहिए इंशाल्लाह। ठीक है, और अनीता मैम को भी बोलिएगा, वो भी आएंगी आपके साथ। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल। सो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Yeah, We are We so are in it to so win it. in it to win it. we are so in it to win it. Thank you so much. everyone. Good night. Thank you. We are so in it to win it.